वैज्ञानिक कहता है कि मानवता 30,000 साल पुरानी है, जीवन 90,000 साल पुराना है, और अगर आइस एज और बाकी सारी चीज़ों का संभावना देख लें तो करीबन 2 से 2.5 लाख साल पहले पृथ्वी में जीवन संभव हुआ है। अपन मानवता की विकास से शुरू होते हैं। 13,000 साल पुराना इतिहास मौजूद है जो ये कहता है कि मानव 2 पैरों से चलना शुरू किया और मानव ने सामाजिकता का निर्माण करना शुरू किया। और ये एक सिचुएशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मानव ने जब से 2 पैरों से चलना शुरू किया और जब से उसने पारिवारिकता और सामाजिकता और समूह में रहने की कोशिश की है, तब से सोचने की बात है। मानव एक ऐसा प्राणी है जिसकी ना तो सींग है, ना दांत है, ना पंजे हैं, ना जहर है, ना डंक है, कुछ भी नहीं है, फिर भी पृथ्वी में सबसे खतरनाक प्राणी है और सबसे शक्तिशाली प्राणी है। अभाव ही शक्ति का जनक रहा है। ये सीधे से साबित होती है, मानव प्रजाति के विकास से ये बात साबित होती है कि नियति ने नियत के आधार पर यह तय किया है कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, और यही मानव विकास की सबसे मौलिक परिभाषा है। हम जब से 2 पैर से चलना शुरू किए तब से हमने कोई हड्डी, कोई भाला, कोई लकड़ी, कोई तलवार, कोई बंदूक या कोई ना कोई ऐसा हथियार अपने साथ रखे हैं जिससे हम अपनी सुरक्षा और अपने समूह की सुरक्षा कर पाए। 13,000 साल के इस मानव विकास में पिछले 100 साल और 150 सालों के बीच में ही ऐसा हुआ है कि हमने इन सारे हथियारों को छोड़कर कोई कलम या कोई मोबाइल या कोई ऐसी सूचना प्रदत्त हथियारों को अपने साथ रखना शुरू किया। और ये भी मानव जाति गवाह है इस बात की भी कि पिछले 13,000 सालों में वो विकास नहीं हुआ है जो पिछले 200 सालों में। जब से हमने छापे खाने की को विकसित किया, जब से हमने लिटरेचर साहित्य के प्रचार प्रसार को विकसित किया, जब से हमने पठन पाठन की शैली विकसित की, उसके बाद से एक बहुत बड़ा जनसमूह जो पढ़ पाया, जो समझ पाया प्रकृति को, नियति को, राजनीति को, नीति शास्त्र को, और जब एक बहुत बड़े जनसमूह ने इसको समझने की कोशिश की तो कलात्मकता की, सोच की, विचारों की और विकास की एक सौगात खड़ी हुई। कैसे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ऐसा क्या हुआ कि हमने परमाणु बम बनाए, हमने सैटेलाइट्स बनाए, हमने कंप्यूटर्स बनाए, हमने आईटी बनाई, हमने एक संचार तंत्र तैयार किया। ये पहले क्यों नहीं हुआ? क्या ये सोच पहले नहीं था? और बहुत दूर जाने की कोशिश नहीं करते। हम मानव विकास को उस समय से आंकना शुरू करते हैं जब से गूगल, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने मानव विकास में अपना योगदान देना शुरू किया। जो जनसंख्या आज पैदा हो रही है, जो एप्लीकेशंस खेलते हैं, जो मोबाइल गेम खेलते हैं, क्या ये जनसंख्या, क्या ये टीनेजर्स का आईक्यू लेवल किसी भी तरह से उन महापुरुषों के आईक्यू लेवल से कम है जो अपने जमाने के बहुत बड़े शिक्षक रहे, शिक्षाविद रहे? ये परिवर्तन इसलिए आया है क्योंकि हमने शिक्षा के महत्व को समझा है और उसे प्रचारित किया है, प्रसारित किया है। और अब चूंकि एक खेमा तैयार हो गया है जो ये जानता है कि शिक्षा ही एकमात्र वो साधन है जिससे पूरा का पूरा मूल सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार हो सकता है, उस समूह ने इस बात के लिए कमर कस लिया है कि हम और आप लोगों को मानव विकास की वो रियल पिक्चर्स ना दिखाई दे। इसलिए हमारे इतिहास, इसलिए हमारे भूगोल, इसलिए हमारे विज्ञान में मूलभूत परिवर्तन कर दिए गए हैं और एक अंधी रेस में दौड़ाना शुरू कर दिया गया है। हम मुनाफे की तरफ भागना शुरू कर दिए। हमारी विकास, मानव जाति का विकास सड़ने लगा है। ये सोच बदलने की जरूरत है। मैं भारत देश पर केंद्रित होता हूँ। हर देश को एक किसी न किसी पशु या पक्षी से कंपेयर किया जाता है। चाइना को हम ड्रैगन से कंपेयर करते हैं, अमेरिका को हम चील या बाज से, मेरे देश को लोग सफ़ेद हाथी से
कंपेयर करते हैं। सफ़ेद हाथी एक ऐसा हाथी जो बड़े बड़े राजाओं के का खास पशु हुआ करता था, वो उस पर युद्ध लड़ने जाते थे और युद्ध कौशल में खास तौर से उसे ट्रेन किया जाता था। एरावत एक नाम है, एक ऐसा नाम। मैं भारत को पूरे गर्व से एक विश्व समुदाय का सफ़ेद हाथी कहना चाहूँगा। लेकिन हमने और आपने इस सफ़ेद हाथी के साथ में एक गड़बड़ी पैदा कर दी। हमने इसकी मानसिकता को सड़ा दिया है। चाणक्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, उन्होंने कहा था कि जब मौर्य वंश का एक हाथी, जो बहुत शक्तिशाली हाथी था, बहुत सारे युद्ध उसने जिताया और उस हाथी को उस राज्य में बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती थी, राजा के तुलनात्मक इज्जत उसे दी जाती थी। लेकिन हर चीज़ का अंत है। वो हाथी भी बूढ़ा हो गया और एक बार हाथी एक नदी में नहा रहा था, दलदल में फंस गया और निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था। जितनी कोशिश कर रहा था, चूंकि वजन भी ज़्यादा और ताकत भी कम, वो फंसता ही रहा। बहुत सारे लोग आए, महावत आए, एक से एक एक्सपर्ट आए, पर उसे उस दलदल से कोई निकाल पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा। तो लोग महामहिम के पास गए, चाणक्य से पूछा कि साहब, राजा साहब का हाथी तो फंस गया है, क्या किया जाए? तो चाणक्य ने कहा कि यह हाथी का मुख्य काम क्या है? उन्होंने कहा युद्ध कौशल में परिपूर्ण है और राजाओं को युद्ध जिताने में इस हाथी का काम है। मतलब ये युद्ध कौशल में परिपूर्ण है। तो बोले ठीक है, युद्ध की तैयारी करो। सभी लोग चौंक गए, युद्ध की तैयारी क्यों करो? बोले हम हाथी को युद्ध के लिए ललकारेंगे। और चाणक्य ने एक ऐसी व्यवस्था की कि जहां पर हाथी फंसा था उसके आसपास उन्होंने रणभेरी बजाने की। रणभेरी एक ऐसा वाद्य होता है जो युद्ध की यलगार के समय बजाया जाता था। हर हर महादेव के साथ जो रणभेरी बजती थी, उसका पूरा तैयारी की गई और महावत बुलवाए गए और बहुत बड़ी सेना बुलाई गई और जोरदार रणभेरी और युद्धनाद बजे और हाथी चिघाड़ कर उस दलदल से बाहर आ गया। ये हाथी की शक्ति थी। कमजोर हो सकते हैं, उम्र ढल सकती है, जवानी खत्म हो सकती है, लेकिन ये मानसिकता जो आपको विजयी बनाती है, ये कभी नहीं होती। हिंदुस्तानियों को जगाना पड़ेगा, उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि ये सफेद हाथी है और ये आप और मैं करेंगे। तरीका आप सोचिए, मैंने सोच लिया।